छोटे से गांव में एक व्यापारी राजेश अपनी प्यारी पत्नी और उसकी बेटी नंदिनी के साथ खुशहाल जीवन जी रहा था। राजेश की पत्नी का निधन अचानक हुआ और नंदिनी और राजेश दोनों ही दुखी थे। राजेश ने नंदिनी की खुशी और भलाई के लिए सोचा कि उसे एक दूसरी शादी करनी चाहिए ताकि नंदिनी को एक माँ का स्नेह मिल सके और उसका अकेलापन दूर हो सके। राजेश ने दूसरी शादी की और उसकी पत्नी का नाम राधा था। राधा एक सुंदर और अमीर महिला थी, लेकिन वह काफी आत्मकेंद्रित और स्वार्थी भी थी। उसे नंदिनी से कोई विशेष लगाव नहीं था और उसने राजेश से साफ कह दिया था कि वह नंदिनी को अपनी बेटी की तरह नहीं मान सकती। राधा ने नंदिनी को घर में ही अलग रखा और उसके साथ दुर्व्यवहार किया। नंदिनी ने बहुत कोशिश की कि वह राधा को खुश कर सके। उसने घर के काम किए, राधा की पसंदीदा चीजों को पूरा करने की कोशिश की और अपनी पढ़ाई भी जारी रखी। लेकिन राधा ने नंदिनी की हर कोशिश को नकारा और उसे तुच्छ समझा। वह नंदिनी को घर के कामों में लगाकर उसे हीन भावना में डालती और कभी कभी तो उसे ताने भी देती। नंदिनी की हालत बहुत खराब हो गई। उसे अब घर से बाहर निकलने का मन नहीं करता था और वह बहुत अकेली महसूस करने लगी। उसने अपने पिता से कई बार राधा की दुर्व्यवहार के बारे में शिकायत की, लेकिन राजेश ने यह सोचकर चुप रहने की कोशिश की कि राधा को समझाने की कोशिश करनी चाहिए। वह अपनी पत्नी की आदतों को सुधारने में लगा रहा, लेकिन राधा के स्वभाव में कोई बदलाव नहीं आया। एक दिन जब राजेश ने देखा कि नंदिनी बहुत दुखी है, उसने नंदिनी को अपने पास बुलाया और उससे पूछा, बेटी, तुम इतनी उदास क्यों हो? नंदिनी ने आंसू भरी आंखों से जवाब दिया, पापा, राधा आंटी ने मुझे कभी प्यार नहीं दिया। वह मुझे हमेशा ताने देती हैं और मेरे साथ बुरा व्यवहार करती हैं। मैं उनके साथ नहीं रहना चाहती, लेकिन मैं भी आपसे प्यार करती हूँ और आपके लिए यह नहीं कर सकती। राजेश को अपनी पत्नी की व्यवहार पर बहुत अफसोस हुआ। उसने नंदिनी की बात सुनी और समझ गया कि राधा की स्वार्थी प्रवृत्तियां उसके परिवार को तोड़ रही हैं। राजेश ने ठान लिया कि वह अपनी बेटी के लिए एक बेहतर जीवन सुनिश्चित करेगा। राजेश ने राधा से गंभीरता से बात की और कहा, राधा, तुम्हारा व्यवहार नंदिनी के प्रति बहुत बुरा है। उसे तुम्हारे प्यार की जरूरत है और तुम्हारे बिना वह कभी खुश नहीं रह सकेगी। अगर तुम अपनी आदतें नहीं बदलोगी तो हमें अलग अलग रहने पर विचार करना होगा। राधा ने राजेश की बात को अनदेखा किया और अपनी आदतों में कोई बदलाव नहीं किया। राजेश ने फिर से सोचा और नंदिनी की खुशी के लिए एक बड़ा निर्णय लिया। उसने राधा से तलाक ले लिया और नंदिनी के साथ एक नया जीवन शुरू किया। अब राजेश और नंदिनी ने मिलकर एक खुशहाल जीवन जीना शुरू किया। राजेश ने नंदिनी के लिए प्यार और समर्थन का वातावरण बनाया और नंदिनी ने धीरे धीरे खुश रहना शुरू किया। उसने अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया और एक सफल पेशेवर बन गई। राधा ने फिर से सोचा कि उसने क्या खोया था और उसने अपनी गलतियों को समझा, लेकिन उसे यह भी समझ में आया कि नफरत और स्वार्थ की वजह से उसने न सिर्फ दूसरों का जीवन बर्बाद किया, बल्कि अपने स्वयं के जीवन को भी दुखी बनाया। सीख: परिवार में प्यार और सम्मान का होना आवश्यक है। सौतेली माँ का व्यवहार नकारात्मक हो सकता है, लेकिन सच्चे प्यार और समझदारी से जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। प्यार और स्नेह हर समस्या का समाधान हो सकता है। बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें